जय हिंद बच्चों। जैसा कि जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का फॉर्म अभी आपका भराया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भर लिया है, और नहीं भरा है तो अभी 8 मार्च तक का डेट है। आप फॉर्म को जरूर भरेंगे। लेकिन डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम जो होता है, आप जितने भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देते हो उसकी तुलना में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि कोर्स आपको थोड़ा सा अलग से पढ़ना, लेकिन इसकी तैयारी करने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जनरली आप लोग देखते हो कि कोई भी एग्जाम आप ऑफलाइन देते हैं या ऑनलाइन देते हैं तो मैक्सिमम में अगर 100 क्वेश्चन पूछना है तो 1 से 100 नंबर तक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा रहता है। लेकिन यहां जब आप मैथ्स का पेपर या किसी भी सब्जेक्ट का देने जाओगे तो पार्ट बी जैसे सब्जेक्ट वाला है, उसमें अगर 100 क्वेश्चन पूछता है तो उसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किए रहता है। प्रीवियस ईयर्स का आपने पेपर अगर नहीं देखा है तो जरूर से आप देख लीजिए, जिसमें कि क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये जो होंगे आपके 20 क्वेश्चंस के होते हैं, ये भी 20 क्वेश्चंस का। लेकिन फिफ्थ जो होता है 10 का, और सिक्स्थ जो होता है ये भी 10 का होता है। अब किसी भी सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि कोई टॉपिक हमारा क्या है, अगर वीक है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, चलो इसको छोड़ करके बाकी चीज की हम तैयारी करें। लेकिन डी ट्रिपल एस बी में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी एक सेक्शन में ग्रेजुएशन वाला पूछ लिया, एक सेक्शन में आपका क्या पूछ लिया, 9th-10th वाला पूछ लिया, एक सेक्शन में आपका क्या पूछ लिया, पेडागोजी वाला 10 क्वेश्चन तो पेडागोजी का रहता है। इसी मतलब जो वो पूछा जाता है आपका पेडागोजी से रिलेटेड, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चन प्योर मैथ्स का होगा जिसमें सेक्शन डिवाइड रहता है। किसी सेक्शन को अगर इग्नोर किया तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। और टाइम भी बहुत कम देता है, टाइम भी आपको इसमें बहुत ही कम दिया जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे में लगभग 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो समझ सकते हैं कि कितना कम समय है। और कभी भी इसमें क्वेश्चंस लेंदी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम 1 लाइनर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कौन सी किताब लें और कैसे तैयारी करें, तो सबसे पहली चीज तो आप प्रीवियस ईयर्स पिछले 2-4 बार का जरूर ले लेंगे। कभी क्या होगा, केवल एक बार का, जैसे आप 21 का केवल अगर लेते हो तो भी आप समस्या में फंस जाओगे, क्योंकि 21 में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपसे पूछा गया था। भले वो ऑनलाइनर थे, आसान था हमारा, लेकिन जब उसके पहले का देखोगे 18 का या उसके पहले का आप देखोगे तो ग्रेजुएशन का भी पोर्शन था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। तो अगर आप 21 का सोच करके चाहोगे कि इस बार भी पूरा वही पूछेगा तो फिर आप समस्या में फंस सकते हैं, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी अपना कोई ऑफिशियल सिलेबस देता नहीं है। तो भले आप ऊपर ऊपर ही रहे, बहुत ज्यादा डिटेल में किसी टॉपिक को ना पढ़ें, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन हर टॉपिक का आपको रहना चाहिए, और पूरे सिलेबस का रहना चाहिए। 9th-10th वाले का भी, 11th-12th वाले का भी, और ग्रेजुएशन का भी आपका। तो ग्रेजुएशन जैसे बड़े डीप में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती, तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं होती है। तो इतनी छोटी छोटी बातें अगर ऊपर ऊपर भी आप पढ़ रहे हो, शायद खास करके सारे डेफिनेशंस, ठीक। अब जैसे रेशियो, जैसे कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी में आप रेशियो टेस्ट आप देखते हो, तो रेशियो टेस्ट क्या है, नाम भी होना चाहिए। डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट है तो साइंटिस्ट का नाम भी पूछ लेता है आपको। तो थियोरेटिकल चीजों पे थोड़ा सा आपको डी ट्रिपल एस बी के लिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है आपका, अभी कभी कभी क्या होता है, इतना लंबा सिलेबस है तो आप 2 महीना में पूरा तो नहीं कर सकते हो ना, तो डिटेल में आपको इसके बारे में नहीं जाना है। 11th-12th के लिए अब आपको कहां फोकस करना है, तो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी खास करके अगर मिल जाए तो पुरानी एनसीईआरटी में थोड़ी चीजें ज्यादा दी गई रहती थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप जरूर फोकस करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर्स आता है वो भी आप जरूर फोकस करेंगे। तो एनसीईआरटी से आप 9th, 10th, 11th और 12th वाला पोर्शन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाले के लिए आप चाहें तो जो भी आप बुक में पढ़े, खास करके अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाला आपको बुक मिल जाए, क्योंकि रहता तो सब कुछ एक ही है आपका, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें फर्क रहती है, क्योंकि दिल्ली बोर्ड लेने जा रही है इसको, तो वहां के सिलेबस पे ज्यादा फोकस आपको
किया जाएगा। तो ये अगर छोटी छोटी बातों को अगर आप ले करके चलेंगे तो तैयारी आपकी मुकम्मल इसमें हो जाएगी। बहुत ये आसान क्वेश्चंस पूछता है, बस आपको इसमें क्या करना, स्पीड मेंटेन रखना है और उसकी प्रैक्टिस आप अभी से अगर आप करते जाएंगे तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। प्रैक्टिस करते समय इस बात का जरूर ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम, मुश्किल से 25 से 30 सेकंड देना। अगर हो गया तो ठीक, सोचना वहां ना पड़े। मतलब दिमाग को अगर सोचने की जरूरत पड़ गई क्वेश्चन लगाने में तो तुरंत उसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप ये काम अभी से प्रैक्टिस में आप करते रहेंगे तो काम होगा आपका। हर सेक्शन में 2-4 क्वेश्चन आपके ट्रैप वाले मिलेंगे जरूर, तो ट्रैप वाले को ट्रैप नहीं होना है। ट्रैप से अगर आप बच गए तो DSSB की मेरिट काफी कम जाती है। मुश्किल से 50% भी अगर आपने कर लिया तो आपकी नैया पार हो जाती है। तो चलिए जी जान से लगिए और एग्जाम में भी बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलना है, तो ऑल द बेस्ट। बाकी यहां मुझसे कोई सहयोग चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 96 28 95 92 37। DSSB का बैच आपका ऑलरेडी मैथ्स का चल रहा है, तो अगर समस्या है, जरूरत महसूस होती है तो इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।